इंडिया के इम्पॉर्टेंट सुपरलेटिव्स के बारे में हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले फर्स्ट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। हम जितने भी सुपरलेटिव्स की बात करेंगे हम इंडिया के सुपरलेटिव्स की बात करेंगे आज। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट इज क्या? गंगा। तो सबसे लंबी नदी जो है इंडिया की वो कौन सी है? गंगा है। गंगा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर्स ये कुल लंबाई है। अब इन्हीं के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो बनते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे लंबी नदी जो इंडिया की है वो गंगा है, उसके बाद गोदावरी, देन कृष्णा, देन यमुना एंड देन ब्रह्मपुत्रा। अगर आप ब्रह्मपुत्रा की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा की टोटल लेंथ बनती है 2900 किलोमीटर्स, लेकिन ये इंडिया के अंदर फ्लो नहीं करती है, इसलिए ये जो है इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो चाइना के अंदर फ्लो करता है और इंडिया में सिर्फ कुछ पार्ट ही इसका फ्लो करता है, इसलिए ये लंबी नदी नहीं बनती है। तो ये था गंगा के बारे में इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको मैप के साथ थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप देखें तो ये आपका गंगा का ट्रैक बनता है जी सारा, ठीक है। तो गंगा नदी जो है वो इस तरह से फ्लो करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड, देन यूपी, देन बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद फिर जो है ये बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो गंगा के नदी किनारे के ऊपर बसे शहर पटना, वाराणसी, इलाहाबाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछ भी लिया जाता है आप लोगों से। गंगा की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी बनती है जी? यमुना। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो इसकी बनती है वो क्या बनती है? हमारी यमुना बनती है जी। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसके ओरिजिन की बात करें तो गंगा का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री से होता है। गंगोत्री नियर गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट उत्तराखंड। यानी कि जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से हमारी गंगा जो है निकलती है। कहाँ गिरती कहाँ है? ये गिरती है जी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। किस किस राज्यों के से होके ये गुजरती है? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इन राज्यों से होके ये गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक। इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है? तो इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक जो है वो क्या है? कंचनजंगा है। कई बुक्स में आपको K2 मिलेगा। K2 जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। तो हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में विद एन एलिवेशन ऑफ 8586। कई बार इसकी हाइट पूछ लेते हैं आप लोगों से तो आप लोगों को पता होनी चाहिए 8586 जो है इसकी टोटल हाइट है। ये है कहाँ पे? ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ती है इन द ग्रेट हिमालयन रेंज। कहाँ पे जी? सिक्किम के अंदर। तो ग्रेट हिमालयन रेंज सिक्किम में जो है ये हमारे पास पड़ती है कंचनजंगा। कंचनजंगा को अगर मैं मैप के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास कंचनजंगा। तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है इंडिया की दैट इज कंचनजंगा 8586 मीटर्स। बाकी आप K2 देख सकते हैं। K2 जो है वो हमारे पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है यहाँ पे ये मिलता है। तो ये इंडिया का पोर्शन नहीं है, दिस इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इंडिया की अगर आप बात की जाए तो आप कंचनजंगा ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक या लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट लेक इन इंडिया बनती है जी वुल्लर लेक इन कश्मीर। तो ये जो है ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट J&K में पड़ती है जी और इसका साइज 189 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की भी और इसकी जो हाइट है दैट इज 1580 मीटर हाइट एल्टीट्यूड पे ये जो है सिचुएटेड है। तो आप मैप में देख सकते हैं ये रही आपकी वुल्लर लेक, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इसकी सिचुएशन मतलब इसकी पोजीशन को देख सकते हैं कि ये कहाँ पे लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाईएस्ट डैम। अगर सबसे ऊंचा डैम पूछा जाए तो कौन सा डैम बनता है जी? टिहरी बांध बनता है और ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। किस नदी के ऊपर पड़ता है ये भागीरथी नदी के ऊपर पड़ता है जी और इसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर। अगर फीट्स में बात की जाए तो 855 फीट इसकी जो है हाइट बनती है। ये आपको मैंने स्नैप के साथ इसके बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। ये टिहरी डैम की एक स्नैप है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए जी,
लार्जेस्ट मॉस्क्यू, तो इंडिया की सबसे बड़ी जो मॉस्क्यू है वो कौन सी है जी? जामा मस्जिद। और ये कहाँ पड़ती है? ये दिल्ली में पड़ती है जी। तो ये जो जामा मस्जिद थी ये मुगल एम्परर शाहजहां ने 1656 के अंदर बनाई थी जी। और जामा का मतलब होता है जी फ्राइडे, दैट्स वाई इट इज नोन एज जामा मस्जिद। तो ये आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं जामा मस्जिद की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबा रोड। तो सबसे लंबा जो रोड पड़ता है दैट इज जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। अगर जीटी रोड की बात की जाए तो जीटी रोड को उत्तर पथ, सदके अजाम, बादशाही सड़क इस नाम से भी जाना जाता है। जो जीटी रोड है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है और इसकी जो कुल लंबाई है दैट इज 2400 किलोमीटर। चिटगोंग बांग्लादेश से लेके पेशावर पाकिस्तान तक जो है, लाहौर पेशावर पाकिस्तान तक जो है ये रोड जो है वो मिलता है। इसका जो मेन हम जानते हैं कि सब किसने बनाया था, तो रीबिल्ट मैनी टाइम्स बाई शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को इनका सारा श्रेय जाता है इसके बनाने का। ये आपको मैप के साथ मैंने बताया है कि कहाँ से जीटी रोड किस तरह से जो है जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ काबुल, ठीक है जी, काबुल से होते हुए, ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली एंड देन कोलकाता। तो मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है जी लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। तो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इज विवेक एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ है? तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो रेलवे रूट है दैट इज फ्रॉम डिब्रूगढ़ असम टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो कि 4286 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है। और उसके लिए जो कुल समय लगता है दैट इज 82.30 आवर्स। और इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस है और ये वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पे आती है। मैंने जितनी भी वर्ल्ड की बाकी हैं वो सारी आपको यहाँ दे रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। मॉस्को टू वेलस्टोवा ये 9259 किलोमीटर्स की जर्नी है जी। तो हमारी विवेक एक्सप्रेस जो है दैट इज असम टू कन्याकुमारी, ये बाय रूट मैंने सारा आपको इसका दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट टनल। अगर लॉन्गेस्ट टनल की बात की जाए तो चेन्नई निशर टनल जो है ये हमारी लॉन्गेस्ट टनल है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये NH44 के ऊपर जो है बनी है। इसका काम 2011 में स्टार्ट हुआ था और इसकी इनॉग्रेशन 2 अप्रैल 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ये 9.2 किलोमीटर लंबी टनल है। नाशरी और चनान ये 2 जगहों का नाम है जी, जिनको ये जोड़ती है। नेक्स्ट देख सकते हैं जी हाईएस्ट स्टैचू। तो सबसे ऊंचा स्टैचू की अगर बात की जाए दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में बना है। तो ये रहा पिक्चर्स के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी हाइट जो है 182 मीटर है। ये हाईएस्ट स्टैचू है जी हमारे पास। इससे पहले 128 मीटर स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में, 108 मीटर ग्वानिन ऑफ निशान चाइना, 93 मीटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, 91 मीटर द मदरलैंड कॉल रशिया एंड जीसस क्राइस्ट 38 मीटर ब्राजील के अंदर है। तो हमारा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 182 मीटर, ये सबसे ऊंचा हमारे पास स्टैचू है। अब हम ये जो स्टैचू है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की नींव कब रखी गई थी? तो वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी द्वारा जी है ये रखी गई थी, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये रखी गई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गुजरात के नर्मदा जिले में इसकी स्थापना की गई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर और 597 फीट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा थी, ठीक है। अब 182 मीटर लंबी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी प्रतिमा सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा हुई है। नेक्स्ट देखिए जी, इसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया था? तो उनका नाम याद रखिएगा, राम सुतार द्वारा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? लार्सन एंड टॉर्बो कंपनी, L&T कंपनी ने ये जो है स्टैच्यू बनाया है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। 31 अक्टूबर जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इसी डे को हम यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट ने जो है सहायता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने। रन फॉर यूनिटी स्टैच्यू नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 15 दिसंबर 2013। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता है? 12 किलोमीटर की दूरी से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडिया गुजरात में हुआ था। मैं आपको पहले बता चुका हूं 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी जी? 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई थी। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1931 कराची अधिवेशन में इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब किया गया था? 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बरदौली की महिलाओं द्वारा। और जो बरदौली आंदोलन था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 के अंदर, बरदौली आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? भारत का मिसबार्क और लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, श्रीनगर से कन्याकुमारी ये सबसे लंबा हमारा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 44 ये एक ही नाम है। पहले वाराणसी टू कन्याकुमारी था, अब उसे नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। इसके जो टोटल किलोमीटर्स आप याद रखिएगा 3745 किलोमीटर ये लंबा हमारा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लॉन्गेस्ट डैम। सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम, जो कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के ऊपर बना है और सबलपुर स्टेट उड़ीसा में जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो ये पिक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को इसको बताया है। इंडिया का ये सबसे लंबा बांध है और वर्ल्ड का ये चौथे नंबर का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर, सबलपुर, उड़ीसा। नेक्स्ट आपके पास आता है जी लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। सबसे लंबा रिवर ब्रिज हमारा कौन सा है? तो धोला साधिया ब्रिज ये हमारा सबसे लंबा ब्रिज है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर असम में बना है। और जो स्पैन है ये एक ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है लोहित, इसके ऊपर इसे बनाया गया है। 9.15 किलोमीटर लंबा जो है ये ब्रिज है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए जी। नेक्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी हमारी कौन सी है जी? मुंबई, महाराष्ट्र। अगर आप देखें मुंबई महाराष्ट्र की ये टोटल पॉपुलेशन है और मैंने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ हमारे इंडिया की आप लोगों को सारी यहाँ दी है। नंबर 1 मुंबई, देन दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे एंड गुजरात। तो सबसे नंबर 1 में मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट लार्जेस्ट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम कोलकाता। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जी, नेशनल म्यूजियम कोलकाता। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो नेशनल म्यूजियम कोलकाता ये इंपेरियम म्यूजियम एट कोलकाता के नाम से भी इसे जाना जाता है जी। और ये जो इसे बनाया गया था ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसे बनाया था 1814 के अंदर। जो फाउंडर क्यूरेटर थे इसके वो नथानियल वेलिच, जो कि डेनिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इसे बनाया था। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा अगर की बात की जाए तो वो हमारा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और गंगा ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो ये डेल्टा बनाती हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा। लार्जेस्ट डोम, सबसे बड़े गुंबद की बात करें तो गोल गुंबज, जो कि बीजापुर कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ठीक है जी। और ये हमारे पास सबसे बड़ा गुंबज है जी इंडिया का। ठीक है। ये
सेकेंड लार्जेस्ट डोम है वर्ल्ड के अंदर, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गुंबज है दैट इज सेंट पीटर बेसिलिया, जो कि रोम में पड़ता है। और इस गुंबज को बनाने वाला कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। 1656 में इन्होंने इसे बनाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट, लार्जेस्ट जू की अगर बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, ये सबसे बड़ा जू है हमारा इंडिया का। तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, इसे याद रखिएगा। लार्जेस्ट मैन मेड लेक की बात की जाए तो जीवी पंत सागर लेक, जो रिहंद डैम का रिजर्वायर है, उसे जो है सबसे बड़ी लेक इंडिया की कहा गया है। गोविंद पंत सागर ये सोनेभर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि बिगेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया की। और जो लेक है ये रिजर्वायर रिहद जो है इसने इसे बनाया है। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इसका अगर आप एरिया की बात करें तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है, और ये वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है और 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 20th स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट है हमारी एरिया वाइज। अब अगर गोवा की बात की जाए तो जो गोवा था उसे पुर्तगालों से 1961 में जो है वो रिलीज करवाया गया था। यहाँ पे पुर्तगाली थे, और आप याद रखिएगा कि पुर्तगाली जो थे वो सबसे लास्ट में भारत छोड़ के गए थे। 25th स्टेट है ये इंडिया की, और इसको जो है ये 30 मई 1987 तक यूनियन टेरिटरी रही, उसके बाद इसे जो है स्टेट का दर्जा दिया गया। गोवा जो है इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और जो वास्को डिगामा है ये यहाँ का सबसे बड़ी सिटी है जी। सीएम जो हैं यहाँ के मनोहर पारीकर, कैपिटल पणजी, गवर्नर मृदुल शाह, और यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। हाई कोर्ट बॉम्बे, और स्पेशलिटी स्टेट की है मिनरल रिजर्व्स। फेमस नेशनल पार्क जो हैं भागवान, बोल्डा, सलीम अली, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे एकमात्र, और जो यहाँ पे फेमस टेम्पल्स हैं सी कैथेड्रल चर्च है, बेसिला बॉम जीसस, फोर्ट एगोडा, चपोरा फोर्ट एंड मंगूशी टेम्पल। मैप में आप गोवा देख सकते हैं जी, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं गोवा की, नॉर्थ एंड साउथ गोवा, और गोवा पहली ऐसी स्टेट बनी थी जो कोविड-19 फ्री स्टेट थी जी, ये भी आप याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। ये हमारे सुपरलेटिव्स का फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब